नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, जिसमें आज का जो अपना अध्याय है वो 4th है, मानव विकास, कक्षा 12 की NCERT बुक का। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कक्षा 12 की NCERT बुक में से, और कक्षा 11 की जो बुक है उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो लेक्चर है वो मानव विकास के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं कंप्लीट चैप्टर में से, जो टोटल क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और यहाँ इस चैप्टर में से जितने भी बन सकते हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन ले लिए हैं मैंने। तो आप निश्चिंत होके इस चैप्टर से आप ये यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करें हम मानव विकास की। ठीक है, तो विकास किसे कहते हैं? देखिए, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, और विकास उस समय यानी कि सकारात्मक जो परिवर्तन होता है, पॉजिटिव जो चेंजेस होते हैं उसको विकास कहा गया है। यहाँ हम बात करेंगे मानव विकास की। तो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा रीडिंग लगानी है तो चैप्टर की रीडिंग लगा लीजिएगा। बाकी कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन सारे के सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। यहाँ से आप निश्चिंत होके देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा मानव विकास का। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आइए। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, सर्वोत्तम वर्णन की बात पूछी है तो ऑप्शन देखिए, क्या आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता और गुण में साधारण परिवर्तन। ठीक है, तो अभी अभी हमने मानव विकास यानी विकास की जो डेफिनेशन थी वो देखी थी कि जो धनात्मक परिवर्तन यानी जो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं और वो भी गुणात्मक। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आकार में वृद्धि, आकार में स्थिरता ये कोई विकास के मापक नहीं है। ठीक है, नंबर 2, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? ये क्वेश्चन अनलिमिटेड, बहुत बार इसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है। ध्यान देना, मानव विकास की अवधारणा देने वाले जो विद्वान हैं वो डॉक्टर महबूब उल हक है। ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हैं वो इंडियन हैं। अगर भारत की बात की जाए तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले जो देने वाले विद्वान थे उनका नाम पूछा है, तो नंबर 2 ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक कब और किसने निर्मित किया था? ठीक है, तो फिर से देखिएगा, नंबर 2 जो ऑप्शन है 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने। ठीक है, याद रखना, ईयर भी दिया हुआ है साथ में, 1990 की बात थी और डॉक्टर महमूद उल हक जो थे उन्होंने सबसे पहले मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया था। तब से मानव विकास SDI जो रिपोर्ट होती है वो डाली जाती है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे? ये कहाँ के रहने वाले थे? ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर महबूब उल हक का साथ देने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो वो आपको नॉलेज में होगा, या फिर आप यहाँ देख लीजिएगा, प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन है, जो इंडियन अर्थशास्त्री हैं, बहुत ही बड़े इंडियन अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री हैं वो महबूब उल हक का साथ देने वाले अर्थशास्त्री थे। ठीक है, नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का विकास का मुख्य ध्येय बिंदु क्या था? ठीक है, जो अमर्त्य सेन हैं जो नोबेल पुरस्कार से भी जो पुरस्कृत किए गए हैं उनका विकास का, ठीक है, यहाँ विकास का मुख्य ध्येय बिंदु पूछा है। तो ऑप्शन देखिएगा, क्या स्वतंत्रता में वृद्धि, क्या परतंत्रता में कमी, या फिर उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं। तो ऊपर के जो दोनों ऑप्शन है उनका एक ही अर्थ है।
ठीक है, स्वतंत्रता में वृद्धि। तो परतंत्रता में कमी एक ही बात है, तो उपरोक्त दोनों ठीक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? ठीक है, मैंने ऑप्शन में स्तंभ डाले हैं, आपको उनमें से छांटने हैं कि मानव विकास के 4 स्तंभ क्या यह कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, मानव विकास के 4 जो स्तंभ हैं, फर्स्ट ऑप्शन है समता, नंबर 2 सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण और उत्पादकता। ठीक है, पांचवा जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी, क्या ये सभी ठीक है? तो अपना पांचवा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये चारों के चारों जो हैं वो मानव विकास के स्तंभ हैं। स्तंभ याद रखने के लिए बताती हूं मैं, स्तंभ जो है, स्तंभ यानी से स्टार्ट हो रहे हैं, समता, सतत पोषणीयता और सशक्तिकरण। ठीक है, स्तंभ का मतलब समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण और एक प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उत्पादकता। तो ये चारों जो हैं वो मानव विकास के स्तंभ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास के उपागम कौन है? वो स्तंभ थे, ये उपागम है। अच्छे से देखिएगा आप, आय उपागम, क्या मानव विकास के लिए आय का उपागम होना चाहिए? क्या उनका कल्याण होना चाहिए? क्या उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, या फिर क्षमता उपागम होना चाहिए? ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो इसमें ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पांचवा जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये चारों के चारों ही मानव विकास के उपागम हैं, आय, कल्याण, न्यूनतम आवश्यकता और क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर कौन सा माना जाता है? मानव विकास को नापने का जो एक स्तर होता है वो लिया गया है 0 से 1 तक। ठीक है, 0 से 1 तक लिया गया है और ये पॉइंटों में होता है। ठीक है, जितना पॉइंट के आगे स्कोर ज्यादा होगा उतना ही उस कंट्री का डेवलपमेंट अधिक समझा जाता है, मानव का विकास ज्यादा समझा जाता है। तो मुख्यतया इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मानव विकास का स्तर नापने का जो इंडेक्स बनाया गया है वो 4 भागों में डिवाइड करके बनाया गया है। ये स्तर लिया गया है 0.800 से ऊपर। ठीक है, एक तो ले लिया 0.800 से अबव। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? ये है अति उच्च। ठीक है, अति उच्च। नंबर 2 पर हो जाएगा उच्च। ठीक है, नंबर 2 पर उच्च होता है जो कि 0.701 से लेकर ये होता है 0.799 तक। ठीक है, ये होता है उच्च में, ये हो जाएगा उच्च। और नंबर 3 पर होता है 0.551 से लेकर ये हो जाएगा 0.700 तक। ये हो जाएगा मध्यम। ठीक है, यहाँ कौन हो जाएगा? यहाँ मध्यम हो जाएगा। और नंबर 4 की बात करें तो यहाँ निम्न स्तर होता है और ये होगा 0.5500 से जो नीचे का लेवल है वो हो जाएगा निम्न। ठीक है, तो ये 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है और फिर चारों में अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनको रखा गया है। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इस वाली कैटेगरी में, यानी जो थर्ड है यानी मध्यम, वहां इंडिया अपना स्टैंड करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यहाँ अत्यंत निम्न स्तर की बात करें तो 0.268 का जो स्कोर है वो निम्न है। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। आगे, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? यहाँ जीवन प्रत्याशा की बात की गई है, ध्यान देना, ऑप्शन ठीक से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है कि अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर हो, अधिक साक्षरता दर हो, संसाधनों तक पहुंच अधिक हो, या फिर कोई नहीं। तो जीवन प्रत्याशा जो है वो दीर्घ हो। ठीक है, लंबी आयु हो और वो स्वस्थ हो। ठीक है, उसको बोला जाता है जीवन प्रत्याशा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय प्रशांत GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित करने वाला देश कौन सा था? ठीक है, ये प्रशांत न होकर प्रसन्न है। ठीक है, प्रसन्न, जो खुशी होती है उसकी बात की गई है यहाँ, प्रसन्न यानी GNH। ठीक है, GNH की बात की गई है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले GNH को शामिल किया गया है अपने देश का मानव विकास नापने के मानकों में। ठीक है, तो ये देश हो जाएगा अपना भूटान। कौन सा देश है ये भूटान हो जाएगा। तो इसको आप GNH यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, GNH की फुल फॉर्म क्या है? सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, ये है GNH। ठीक है, प्रसन्नता। तो इसमें भूटान जो ऑप्शन है यानी 4th नंबर, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव विकास इंडेक्स में भारत कौन से वर्ग में आता है? कौन से वर्ग में है भारत? तो भारत जो है वो मध्यम में है। याद रखना, भारत अति उच्च या उच्च में नहीं है, न ही निम्न में है, भारत मध्यम जो स्तर है वहां स्टैंड कर रहा है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो UNDP। ठीक है, मानव विकास जारी करने वाली जो संस्था है, UNO की जो संस्था है वो कौन है? UNDP। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो ये यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। आगे, दिसंबर 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है? ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसमें फर्स्ट में पूछा है 1 to 9, क्या 129वीं रैंक है, क्या 130वीं, 31वीं या 132वीं? ठीक है, ये चारों नंबर से ही डाल दिए मैंने, और ऐसे ही ऑप्शन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें जो 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो रैंक है वो 131वीं है। ठीक है, बुक में जस्ट पहले का डाटा है, इसमें 2018 की मानव विकास रिपोर्ट है, तो आप ध्यान रखना अभी जो लेटेस्ट है वो 131 रैंक है, जबकि इससे पहले जो थी 1 to 9 थी, अब 2 नंबर और पीछे खिसक गया है भारत। ठीक है, नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रथम रैंक किस देश की है? यहाँ प्रथम रैंक पूछी गई है, तो आपको बता दूं कि जो प्रथम रैंक है वो लगातार नॉर्वे जो देश है वो प्रथम रैंक रख रहा है। ठीक है, पहली रैंक पर कौन है? नॉर्वे है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार पहली रैंक नॉर्वे की, दूसरी आइसलैंड की, थर्ड जो है वो स्विट्जरलैंड की, और फिर हांगकांग की है फोर्थ। ठीक है, ऐसे कुछ है। तो फर्स्ट जो रैंक हो जाएगी वो नॉर्वे की है। तो ये हो गए मानव विकास अध्याय के कंप्लीट क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, और आप पुराने पेपर भी देख सकते हैं, यहीं से लगभग जो कवर हो रहे हैं टोटल क्वेश्चन। तो ठीक है, आज इतना ही। कल अपन नए वीडियो में नई उमंग नई जोश के साथ फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।